Now let's start the chapter 4 and operating system. ठीक है. Now let's start from the understanding the standard directory structure of Linux क्या था, तो उसके बारे में हम देखेंगे. The Linux file system is organized in a hierarchical structure, ये हमने बता दिया था, with the parent और root directory located at the top of the hierarchy. ठीक है. तो with the parent और root directory located at the top of the hierarchy. तो यहाँ पर जो हमारा पेरेंट या रूट डायरेक्टरी जो कि वो हमारे टॉप पर होगी हायरार्की में, जैसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, पेरेंट रूट सबसे ऊपर होगा, फिर इसके नीचे इसके चाइल्ड रूट आएंगे. द रूट डायरेक्टरी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉरवर्ड स्लैश. तो ये जो हमारे पास, गुड मॉर्निंग, तो ये हमारे पास जो रूट डायरेक्टरी होगा उसको हम फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट करेंगे. वेन एवर यू ओपन इन अ फाइल इन लिनक्स, जब भी हम लिनक्स में कोई फाइल को ओपन करेंगे तो यू स्टार्ट फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी. तो हम स्टार्ट करेंगे रूट डायरेक्टरी से टू द सब डायरेक्टरी. उसके बाद सब डायरेक्टरी वेयर द फाइल इज लोकेटेड, जहां पे फाइल लोकेटेड है. इसके बाद दिस लेआउट क्रिएट्स अ डायरेक्टरी ट्री. ये लेआउट हमारा डायरेक्टरी ट्री को क्रिएट करेगा विच स्टार्ट एट द रूट डायरेक्टरी. तो ये हमारा रूट डायरेक्टरी को स्टार्ट करेगा. डायरेक्टरीज below the root directory are important subdirectories such as /bin, /etc, /dev and /usr. ठीक है. तो देखो रूट डायरेक्टरी वही है, जैसे हम सबसे पहले ड्राइव में जाते हैं, ड्राइव में जाने के बाद हम क्या खोलते हैं, फिर कोई फोल्डर खोलते हैं, फिर उसके बाद फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर खोलते हैं, या किसी में मैंने हम पहले ड्राइव में गए, माई कंप्यूटर में गए, फिर सी ड्राइव में गए, फिर प्रोग्राम फाइल्स में गए. तो इस तरीके से तो सबसे पहले हम जिसमें गए ड्राइव में, तो वो हमारा रूट डायरेक्टरी होता है. वो यही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं. क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट? ठीक है. तो अब यहाँ पे सब डायरेक्टरी में ये बता रहे हैं, जैसे सब डायरेक्टरी हमारे पास हो जाएंगी, /bin होती है, मेन डायरेक्टरी होती है /bin. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. /bin, /etc, /dev मतलब डिवाइसेस से रिलेटेड हो गई, /usr. These सब डायरेक्टरीज इन टर्न contain other directories that contain system configuration files and program. तो ये जो सब डायरेक्टरीज होती हैं ये अदर डायरेक्टरी को भी कंटेन करती है, जो कि जैसे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो भी फाइलें हो गई. जैसे हम लोग देखा होगा माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करो और मैनेज में जाओ, तो वहां पे बहुत सी फाइलें दिखती हैं. मैनेज में कभी गए? माई कंप्यूटर, राइट क्लिक माई कंप्यूटर और मैनेज. ठीक है. तो उसमें ये सब सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और प्रोग्राम्स होते हैं. व्हेन जब यू इंस्टॉल लिनक्स, जब यहाँ पर हम लिनक्स को जब इंस्टॉल करते हैं तब द रूट पार्टीशन इज माउंटेड एट द रूट डायरेक्टरी. रूट पार्टीशन जो है वो माउंटेड होता है एट द रूट डायरेक्टरी. माउंटिंग क्या होता है? माउंटिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ डिवाइस सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जो माउंटिंग है वो प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ डिवाइस, एक प्रोसेस होता है जो प्रिपेयरिंग अ डिवाइस सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है. ठीक है, आई समझ में? मतलब इसमें माउंटिंग प्रोसेस होता है, इसमें डिवाइस को इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि इट कैन बी यूज्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा वो यूज की जा सके. Files, folders, devices and drives are mounted under hello. हाँ, उसी के हिसाब से. ठीक है. ड्राइव्स आर माउंटेड अंडर /in लिनक्स. लिनक्स फॉलोज द फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड. तो जो लिनक्स है वो फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड को फॉलो करता है. कहने का मतलब है जो FHS फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड है टू डिफाइन द नेम एंड लोकेशन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी, जो कि क्या डिफाइन करता है? नेम और लोकेशन ऑफ द फाइल्स और डायरेक्टरी को डिफाइन करता है. फिगर 7 शोज द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन लिनक्स. जो फिगर 7 है ये शो कर रहा है, इधर देखिए फिगर बना हुआ है फिगर 7 में, ये शो द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन लिनक्स. ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स होती हैं which begins with the root directory. रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट हो रहा है फॉरवर्ड स्लैश से,
and from there the structure branches out to sub directories and files. और फिर जो उसकी ब्रांचेस हैं स्ट्रक्चर्स की वो सब डायरेक्टरीज और फाइल्स में डिवाइड हो रही हैं। ठीक, द फॉलोइंग इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस डायरेक्टरीज इन द लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड। अब डिफरेंट टाइप्स का डिस्क्रिप्शन है, वेरियस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं डायरेक्टरीज के बारे में जो कि लिनक्स फाइल हायरार्की सिस्टम में फॉलो होता है। देखिए, स्लैश प्रोवाइड्स द होम डायरेक्टरी फॉर यूजर्स। जो फॉरवर्ड स्लैश है ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश विद कोलन साइन देखिएगा लगा हुआ है, तो ये प्रोवाइड्स द होम डायरेक्टरी फॉर यूजर्स। ये होम डायरेक्टरी यूजर्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है। स्लैश बिन क्या होता है? कंटेन्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स दैट आर रेडी टू रन, that are used to boot and repair the system। स्लैश बिन जो सब डायरेक्टरी होती है वो क्या होती है में ये सारे जितनी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं उनको कंटेन करता है। मतलब वो फाइल्स जो रेडी टू रन करने के लिए रेडी हैं। दैट आर यूज टू बूट, जैसे बूट जब हम सिस्टम बूट करते हैं उस समय पे जो फाइलें, या रिपेयर कर रहे हैं, कभी कभी देखा हो ना रिपेयर द सिस्टम मांगता है ऑपरेटिंग सिस्टम, देखा होगा तुमने ऑप्शन, देखा है कि नहीं? हेलो, तो ये उसके लिए ये फाइल होती है। अब तो अगला, हाँ उसमें किया जाता है। तो ये हमारी जो डायरेक्टरी है रूट डायरेक्टरी, उसमें ये सब डायरेक्टरी। इसके बाद आता है स्लैश एस बिन। स्लैश एस बिन कंटेन्स द फाइल्स रिक्वायर्ड टू बूट द सिस्टम। ये क्या करता है? सिस्टम को बूट करने के लिए सब डायरेक्टरी का यूज किया जाता है। ठीक है, कंटेन द फाइल्स रिक्वायर्ड टू बूट द सिस्टम। उन फाइलों की जरूरत, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की उन फाइलों की जरूरत होती है जिससे सिस्टम बूट करता है। भाई हमने एक चीज आपको बहुत पहले बताई थी, पिछले साल आपकी क्लास में बताई थी कि नहीं बताई थी, पर मुझे लगता है मैंने बताई थी कि आपका देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ इंस्टॉल होता है? हार्ड डिस्क पे। ये मैंने बताया था, पता होगा आप लोगों को भी। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ इंस्टॉल्ड होता है? हार्ड डिस्क पे। और जब हम सिस्टम बूट करते हैं तो उस टर्म पे बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो हार्ड डिस्क से जो सारी फाइल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की वो रैम पर लोड होती हैं और तब हमें डेस्कटॉप दिखता है। तो बात वही, यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं। जो एसबिन डायरेक्ट सब डायरेक्टरी है वो सारी जितनी भी फाइल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की उसको कंटेन्स द फाइल्स, सारी जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं उनको बूट द सिस्टम के टाइम पर उसको क्रिएट करता है, कंटेन्स करता है सारी फाइलों को। ठीक है, उन्हीं को हार्ड डिस्क से उठा के रैम पे लोड करता है। फिर जैसे अब आया फॉरवर्ड स्लैश होम डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी। तो ये प्रोवाइड्स द डायरेक्टरी दैट इज एक्सेसिबल टू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स एज वेल यूजर्स। ये जो डायरेक्टरी होती है वो प्रोवाइड्स कराई जाती है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा एक्सेसिबल होती है और यूजर द्वारा भी। द स्लैश होम डायरेक्टरी स्टोर्स है यूजर्स पर्सनल फाइल्स। ये क्या होती है? यूजर्स की पर्सनल फाइल्स को स्टोर्स करते हैं। डायरेक्टरीज एंड प्रोग्राम, सारी डायरेक्टरीज और प्रोग्राम्स को भी स्टोर करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्लैश बूट और अलाउज यू टू बूट द लिनक्स सिस्टम। ये जो क्या करता है, ये जो सब डायरेक्टरी ये लिनक्स सिस्टम को बूट करने का काम करता है। दिस डायरेक्टरी कंटेन्स द लिनक्स कर्नल। इसके अंदर लिनक्स कर्नल होता है विच इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ठीक है, तो ये मैंने पहले कर्नल आपको बता चुके हैं, कर्नल बताया ना, मेन पार्ट होता है हार्डवेयर में। तो इस डायरेक्टरी में यही लिनक्स कर्नल होता है जो कि कोर कंपोनेंट होता है लिनक्स सिस्टम का। इसके बाद स्लैश डेव, जो स्लैश डेव है कंटेन्स दोज फाइल सिस्टम। ये वो फाइल सिस्टम्स को कंटेन करता है जहाँ पे एंट्रीज दैट रिप्रेजेंट द डिवाइसेस अटैच्ड टू द लिनक्स सिस्टम। यहाँ ये उन फाइल सिस्टम को कंटेन करता है जब हम कोई भी डिवाइस या पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर में अटैच करते हैं लिनक्स सिस्टम में। ठीक है, तो उनको क्या करता है? उनको रिप्रेजेंट करता है। हेलो, हाँ अवधेश सर, हाँ क्लास चल रही है अभी। ओके ओके, बाद में बात कर। हेलो हेलो, ठीक है, तो रिप्रेजेंट द डिवाइसेस अटैच्ड टू द लिनक्स सिस्टम
तो ये उन फाइल सिस्टम को कंटेन करता है जहाँ पे एंट्रीज दैट रिप्रेजेंट द डिवाइसेस अटैच्ड टू, मतलब जो भी डिवाइसेस हम ऑपरेटिंग मतलब कंप्यूटर में अटैच कर रहे हैं तो उनकी फाइल सिस्टम को क्या करता है, कंटेन करता है। जैसे कि हमारे पास विंडोज में बायोस जानते हो ना, हेलो, बायोस प्रोसेस, बेसिक इनपुट आउटपुट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। हेलो, बायोस सुना है ना? बायोस की जगह हमने एक बताया था, बायोस की जगह अब क्या यूज होने लगा है बायोस की जगह, बता सकता है कोई? मैंने बताया था, सर्च करिएगा, बताइएगा। चलिए, इसके बाद स्लैश लिब लाइब्रेरी कंटेन्स ऑल शेयर्ड लाइब्रेरीज दैट आर रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम्स ऑफ द लिनक्स सिस्टम। यहाँ पे सारी शेयर्ड लाइब्रेरीज कंटेन करते हैं और दैट रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम्स ऑफ, जब भी प्रोग्राम अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहा है तो उनके लिए सारी शेयर्ड लाइब्रेरीज को कंटेन करने का काम स्लैश बिन में होता है। मतलब लाइब्रेरीज में आपके फेवरेट्स हो गया, यूटिलिटीज हो गई, जो भी आपके आपके अदर, जो हम लोग फाइल मैनेजर में जाते हैं तो अलग से वीडियो और वो सब डाउनलोडिंग का, डॉक्यूमेंट्स का सब अलग से बना होता है, वो सब इस लाइब्रेरीज में ही आता है। जैसे गूगल फोटोज में गए, लाइब्रेरी पे क्लिक किया तो सारी चीजें जो दिखती हैं वो हमारी लाइब्रेरीज में होती है। ठीक है, वही शेयर्ड लाइब्रेरीज है। क्लियर? अब इसके बाद हम स्लैश यूएसआर कंटेन ऑल यूजर एप्लीकेशन, ये सारे यूजर एप्लीकेशन कंटेन्स करता है, देयर डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड ग्राफिक्स। तो इसमें सारे यूजर एप्लीकेशंस हो गए, उनके देयर डॉक्यूमेंटेशंस हो गए, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और ग्राफिक्स, सारी चीजें ये कंटेन करता है। स्लैश एमएनटी जो सब डायरेक्टरी है रिफर्स से माउंट पॉइंट, ये माउंट पॉइंट होता है अंडर विच यू माउंट फाइल सिस्टम और डिवाइसेस। ये वो पॉइंट होता है जहां पर हम सारी फाइल सिस्टम को माउंट करते हैं, और फाइल सिस्टम को माउंट और डिवाइसेस को माउंट करते हैं जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब कंप्यूटर सिस्टम में अटैच है। माउंट प्रोसेस बताया था ना, माउंटिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ डिवाइस सो दैट इट कैन बी यूज बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब माउंटिंग प्रोसेस क्या होता है कि वो मतलब डिवाइस को प्रिपेयर करना कि वो उसको फिर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा यूज किया जा सके, यही तो होता है। माउंट तुमने देखा होगा, मोबाइल में भी एक ऑप्शन होता है माउंट डिवाइसेस और अनमाउंटेड, ऐसे देखा होगा आपने, ऑप्शन देखा है, सेटिंग्स में होता है। हेलो, देखा नहीं है तुमने? चलो, स्कूल जब खुलेगा तब हम दिखाएंगे कभी मोबाइल। ठीक है, इसके बाद स्लैश वेयर जो है कंटेन्स वेरिएबल डेटा फाइल, जितनी भी वेरिएबल डेटा फाइल्स होती हैं वो इस सब डायरेक्टरी में रखी जाती हैं। स्लैश प्रॉक कंटेन्स स्पेशल फाइल्स दैट आर यूज्ड ईदर टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम और सेंड इंफॉर्मेशन टू द कर्नल। स्पेशल फाइल्स होती हैं, आर यूज्ड ईदर टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू द कर्नल से एक्सट्रैक्ट भी करना और उसको सेंड करना इंफॉर्मेशन, वो सारी सब डायरेक्टरी, ये सारी स्पेशल फाइल्स इस डायरेक्टरी में होती हैं। ठीक है, स्लैश ईटीसी ये होता है कंटेन्स ऑल द कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स ऑफ द सिस्टम, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की वो इसमें आती है सब डायरेक्टरी में। दिस डायरेक्टरी इज ऑफन यूज्ड टू टेक द बैकअप ऑफ द लिनक्स सिस्टम। इस डायरेक्टरी में अक्सर जो पूरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप है वो भी, उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है, उसमें भी इसका यूज होता है। फिर एक होता है स्लैश लॉस्ट प्लस फाउंड, allows you to recover files or data in the event of a system crash or a power failure। अगर हमारा कोई भी क्रैश और या पावर फेल्योर हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उस केस में इस जो सब डायरेक्टरी में सारा बैकअप स्टोर हो जाता है, जाके रिकवर कर लेता है। ये जब हम इंस्टॉल करेंगे तो इस लॉस्ट प्लस फाउंड वाले सब डायरेक्टरी से ये सारी फाइल्स रिकवर हो जाएंगी, डेटा भी।
स्लैश रूट अलाउज एक्सेस ऑफ द होम डायरेक्टरी टू अ सुपर यूजर। ठीक है, एक्सेस ऑफ होम डायरेक्टरी, तो इसमें होम डायरेक्टरी को एक्सेस करते हैं टू अ सुपर यूजर। ठीक है, सुपर यूजर के अकॉर्ड। फिर स्लैश टेम्प कंटेन्स द टेम्पररी फाइल्स इन लिनक्स, तो इसमें क्या होता है, जितनी भी टेम्पररी फाइल्स होती हैं वो इस सब डायरेक्टरी में इंस्टॉल्ड होती हैं। क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर हुआ सारी रूट डायरेक्टरीज? ये जितने बताओ, बोलो बोलो, हेलो। हाँ, डायरेक्टरी अगर इसमें से कोई भी मिस हो जाएगी तो ये ऐसे समझ लीजिए, आप ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भी फाइल जब मिस हो जाती है तो आपने देखा होगा, आपने कभी नोटिस किया कि नहीं किया, मैंने देखा उसमें से एक मैसेज आने लगता है, फिर वो पर्टिकुलर फंक्शनिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम की है वो रुक जाएगी। जैसे कोई भी डायरेक्टरी यूज हुई, मिस हुई, जो अगर मिस हो गई या वायरस के द्वारा खत्म कर दी गई, तो उससे रिलेटेड जो भी उसका वर्क था वो रुक जाएगा तुम्हारा। जैसे जैसे डिवाइसेस, मान लो स्लैश डेव है, ये स्लैश डेव एक जो सब डायरेक्टरी है, अगर ये इस रूट डायरेक्टरी से मिस हो जाएगी तो जितनी भी तुम कोई भी सेकेंडरी डिवाइस अब अटैच करोगे कंप्यूटर में, तो उसकी इंफॉर्मेशन सही से नोटिस नहीं कर पाएगा, एक्नॉलेज नहीं कर पाएगा, कहो वो रिकॉग्नाइज भी ना कर पाए, तो वो सारी दिक्कतें आने लगेंगी। ये होता है। ऐसे जैसे तुमने देखा होगा अभी कंप्यूटर में, अभी पिछले साल ये हुआ था कि जब हम स्क्रैच का सॉफ्टवेयर था, तो स्क्रैच का सॉफ्टवेयर कुछ में सिस्टम में खुल रहा था, किस में नहीं, किसी में सॉफ्टवेयर वो नहीं खुल रहा था। क्यों नहीं खुल रहा था? क्योंकि किसी किसी सॉफ्टवेयर में उसकी एक फाइल मिस हो गई थी, उसका मैसेज आता था, तो वो फाइल मिस हो गई, मतलब वो सॉफ्टवेयर अब चलेगा नहीं जब तक वो फाइल उसमें डाली नहीं जाएगी। अब वो जो भी जैसे भी मिस हो जाती हो, इंटरनल वर्किंग होती है ये, तो इस वजह से, तो अगर डायरेक्टरी में से, रूट डायरेक्टरी में से सब डायरेक्टरी का अगर कोई भी पोर्शन, जितनी भी अभी मैंने बताई आपको सब डायरेक्टरी, इसमें से किसी की भी वर्किंग अगर रुकेगी तो वर्किंग टोटल रुक जाएगी, टोटल नहीं रुकेगी, उससे रिलेटेड उसका जो वर्क है वो रुक जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें, देखिए वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं। एक वाइल्ड कार्ड्स भी होते हैं, तो वाइल्ड कार्ड्स give you flexibility in specifying paths and files during search। वाइल्ड कार्ड्स हमको ये प्रोवाइड करता है, गिव यू फ्लेक्सिबिलिटी इन स्पेसिफाइंग पाथ्स एंड फाइल्स ड्यूरिंग सर्च। जब भी हम कोई सर्च करते हैं तो वहां पर पाथ और फाइल्स जो भी हैं स्पेसिफाई होते हैं सर्च करते समय, तो वहां पर हम वाइल्ड कार्ड्स का मेन अर्थ है, जैसे कि हमने कोई, जैसे गूगल पे भी सर्च करते हैं ना, जैसे कोई एक लेटर दबाया तो उससे नीचे, उससे रिलेटेड चीजें नीचे खुल जाती हैं कि ए बी लिखा, तो उससे क्या क्या बन सकते हैं वर्ड, उतना आने लगता है ना नीचे, वही यहाँ पे भी उसी से रिलेटेड है। इन लिनक्स व्हेनेवर यू आर अनश्योर अबाउट द नेम ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी, अगर मान लो हम किसी भी फाइल या डायरेक्टरी के बारे में अनश्योर है कि वो क्या है, किस नाम से है, कैसे है, पाथ उसका क्या है, हमें नहीं पता, दैट यू वांट टू सर्च, और तुम उसको सर्च करना चाह रहे हो, तो यू कैन यूज वाइल्ड कार्ड्स। तब वहां पे हम वाइल्ड कार्ड्स कैरेक्टर्स का यूज करेंगे। अ वाइल्ड कार्ड इज ए स्पेशल कैरेक्टर, एक स्पेशल कैरेक्टर होता है दैट इज यूज्ड टू मैच मल्टीपल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज साइमल्टेनियसली, जहां पर हम मल्टीपल फाइल्स और डायरेक्टरीज एक साथ साइमल्टेनियसली सर्च कर सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ वाइल्ड्स आर यूज इन लिनक्स, दो तरह के वाइल्ड कार्ड्स होते हैं जो लिनक्स में। एक तो क्वेश्चन मार्क वाला होता है, ये क्या होता है, रिप्रेजेंट ए सिंगल कैरेक्टर दैट कैन ऑक्युपाई ए पोजीशन इन अ फाइल सिस्टम, फाइल नेम। ये एक सिंगल कैरेक्टर होता है जो कि ऑक्युपाई करता है पोजीशन इन अ फाइल, फाइल में जो फाइल, जिसमें फाइल नेम और फाइल नेम एक्सटेंशन है, उसको, उसकी पोजीशन को ऑक्युपाई करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे टू रिफर द फाइल्स विथ अ नेम स्टार्टिंग विथ अ वर्ड डेमो, तो कॉमा टाइप द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अगर मान लो कोई फाइल है जिसका स्टार्टिंग नेम हमारा डेमो है, वर्ड है, तो ये पीछे आओ, पेज नंबर 66 पे देखिए, तो लिखा है, हमें यहाँ पे ऐसे टाइप करेंगे, ls कमांड है, डेमो क्वेश्चन मार्क, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज किया, डॉट doc। तो
A list of files that appears will be as follow. जब हम ये टाइप करेंगे, ये कमांड चलाएंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो हमको देगा demo1.doc, demo2.doc, 3, 4, 5 जितना भी. The preceding list represent the files starting with demo and followed by exactly one or number character. ठीक है, राइट. तो समझ में आ रहा है. तो उसके बाद हमने डेमो तो फाइल नेम ले लिया, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया. अब कौन कौन सी हैं वो तुम्हें पूरी जितनी भी उसमें होंगी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में 1 2 3 4 5 सारी दे देगा. इसके बाद तुम्हारी जो है वो तुम ओपन कर लो. ऑल द फाइल्स हैव द स्पेसिफाइड एक्सटेंशन. सभी फाइल का एक स्पेसिफाइड एक्सटेंशन होता है, दैट इज .doc. मान लो डॉक्यूमेंट वाली फाइल है तो .doc होगा. सपोज यू हैव द फॉलोइंग सैंपल लिस्ट ऑफ फाइल्स ऑन द डिस्क. सैंपल लिस्ट जैसे answer.doc, write.pdf हो गया, 10.doc, ask.doc, asta.pdf, susan.exe, ran.doc, anu.doc. इस तरीके से. क्लियर आ रहा समझ में? तो ये सर्च करने के क्राइटेरिया हैं एक तरीके से वाइल्ड कार्ड का. तो अब देखो जैसे इसमें होता है इफ यू सर्च फॉर $an.doc, तो an नाम से जितनी भी होंगे डॉक्यूमेंट फाइल, देन द रिजल्ट विल बी. देखो 10.doc आ गया क्योंकि n के पहले क्वेश्चन मार्क लगा, तो 10 भी है, ran भी है, तो an से जितनी भी होंगी 10, ran, can, वो सारी डॉक्यूमेंट फाइल्स आ जाएंगी. समझ में आ रहा है? सभी को क्लियर है? अब देखिए द रिजल्ट शोज द शॉर्ट लिस्टेड फाइल्स वेयर ईच फाइल नेम स्टार्ट विथ अ कैरेक्टर एंड एंड्स विथ an.doc. सिमिलरली a क्वेश्चन मार्क लगा दिया, doc विल शॉर्ट लिस्ट द फॉलोइंग फाइल नेम. अगर a के बाद लगा दिया क्वेश्चन मार्क तो ask.doc हो जाएगा. a से फिर जितनी भी स्टार्टेड होंगी anu.doc. क्लियर? तो इट सजेस्ट a question mark .doc represent a followed by 2 characters and file extension .doc. तो a के बाद जितने भी 2 करेक्टर होंगे उनको यूज करके सारे को दे देगा. अगर मान लो हमने a के बाद एस्ट्रिक्स साइन लगा दिया, उसका क्या मतलब है? देखिए नीचे बता रहा है represent one or more characters, for example to refer all the files with the name starting with the character A and ending with the file extension .doc. Type the following wildcard expression. हमने एक कमांड टाइप किया ls a*.doc. तो the expression given above short list the following file name जैसे answer.doc, ask.doc, anu.doc. The preceding result suggests the file name starting with the character A followed by any number of characters and the file extension .doc. Similarly, a*.* will shortlist the following files. अगर इस तरीके से हमने किया तो answer.doc, आस्था भी आ जाएगा .pdf. देखो एस्ट्रिक के बाद जब उसने देखो doc लिखा था तो केवल doc वाली फाइल्स आई थी, और a के बाद एस्ट्रिक लगा दिया था तो आस्ट्रिक मतलब का हो गया कि मल्टीपल करेक्टर्स भी हो सकते हैं. तो इसीलिए आंसर और आस्क और अनु. जब इन्होंने doc की जगह भी एस्ट्रिक लगा दिया तो अब सारी खुलेंगी, doc भी खुलेगी, pdf भी खुलेगी, और जितनी भी हो जाएंगी वो भी खुल जाएगी. आई बात समझ में? क्लियर? अब इसी तरीके से .doc विल शॉर्टलिस्ट द फॉलोइंग फाइल्स answer.doc, 10.doc, ask.doc, ran.doc, अनु. ऐसे इस तरीके से. तो ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है? क्लियर? इसके बाद स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग प्रोग्राम, ये आप पढ़ डालिए. ये वही है कि जैसे हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करते हैं और बंद करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है, जरा इसको पढ़ डालिए आप. 5 से 7 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप ये खुद ही पढ़ सकते हैं. इसको हम क्या पढ़े, ये प्रोसेस है. जैसे नहीं माइक स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, माई कंप्यूटर में गए, कैसे ऑन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको देख लीजिए जरा. GNU पेंट प्रोग्राम है, देख लो, पढ़ लो, फिर आगे चलें.
पढ़ लिया, देखा आपने इसमें? हेलो, समझ गए? वही ये क्लोजिंग प्रोग्राम तक देख लिया। अब देखिए, बस बस वही है, इसलिए हमने कहा आप ही पढ़ लीजिए इसको, क्योंकि आप ही पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं बहुत बड़ी चीज। अब देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 68 पे मैनेजिंग फाइल्स और फोल्डर्स। फाइल और फोल्डर्स कैसे मैनेज होंगे, इसमें क्रिएटिंग कैसे डायरेक्टरी बनाई जाएगी, उसके स्टेप्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो मतलब कह रहे हैं देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ अ कंप्यूटर यू यूज पेपर शीट टू राइट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर कंप्यूटर नहीं तो किसी पेपर पे ही आपको, पेपर शीट पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन राइट करेंगे। यू प्रेफर टू ऑर्गेनाइज योर पेपर शीट्स कंटेनिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो उस पेपर पे हम सारी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन उसको कंटेन करेंगे इन अ बुक के फॉर्म रूप में। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, भाई जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे अगर तुम कागज पे यूज कर रहे हो तो फिर इसको बुक के फॉर्म में ही तो यूज करोगे। मान लो एक कॉपी ले लिया आपने, यूज करते जा रहे हो, उसमें लिखते जा रहे हो सारी चीजें। क्लियर? इसी यही चीज अगर कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में बात करें तो वहां पर एक फाइल होगी, इज सिमिलर टू अ पेपर शीट। फाइल हमारी पेपर शीट के सिमिलर हो जाएगी, और जो फोल्डर्स जितने भी होंगे वो बुक हो जाएंगे, बुक के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, सिमिलर टू। एज अ बुक कंटेन्स पेजेस, अ कंप्यूटर फोल्डर कंसिस्ट ऑफ फाइल्स। आई बात समझ में? क्लियर? बस इस यही मेन चीज होती है, जैसे बुक होती है वैसे ही कंप्यूटर भी अपना होता है। इन बॉस लिनक्स, एक बॉस लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें बता रहे हैं, यू कैन ऑर्गेनाइज योर डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। इसमें इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कह रहे हैं कि यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। यू कैन परफॉर्म अ नंबर ऑफ एक्शंस, वहां पर आप नंबर ऑफ एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यू कैन स्टोर फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड आल्सो मूव कॉपी एंड सर्च फॉर फाइल्स एंड फोल्डर्स। आई बात समझ में? क्लियर? वहां पे फाइल फोल्डर्स एंड आल्सो, वहां पे मूव भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, सारी। आप पढ़ लीजिए, देखिए नीचे दिया, क्रिएटिंग अ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी हम कैसे क्रिएट करेंगे उसके स्टेप्स दिए, पढ़ लीजिए थोड़ा, इसको तुम देख लो। इसके बाद रीनेमिंग फाइल फोल्डर, वही होता है जैसे हम कोई फाइल रीनेम कैसे करते हैं, फोल्डर जैसे नहीं, एमएस ऑफिस में हमने पढ़ रखा है सारी चीजें, या विंडोज, हाँ जैसे विंडोज में भी हम कोई फोल्डर बनाते हैं, रीनेम करते हैं फोल्डर को। फोल्डर क्रिएट करना तो सभी को आता होगा डेस्कटॉप पे, ऑप्शन बस वही यही है। उसको रीनेम कैसे करते पढ़ डालिए, इसको देख लीजिए पूरा। कॉपिंग यहाँ पेज नंबर 70 तक पढ़ डालो, 5 से 10 मिनट 15 मिनट देना है, 10 मिनट में देखिए आप, चैप्टर बस खत्म ही है। ये पढ़ सकते हो तुम ही, इसीलिए कह रहे हैं। अब हम इसको एक एक लाइन पढ़ेंगे, आप खुद भी देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं इसमें।